नमस्कार। संपूर्ण विद्याश्री परिवार की ओर से मैं हर्षिता भगवान विष्णु के तृतीय अवतार की प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत भरपूर आदर के साथ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को भगवान विष्णु के अवतारों की पहली दो प्रस्तुतियाँ अवश्य ही सराहनीय लगी होंगी। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मछली के रूप में हुआ था। मछली मानव जीवन की उत्पत्ति को दर्शाती है। ऐसा इसलिए कि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ जल में हुआ था। श्री हरि का दूसरा अवतार कछुए के रूप में हुआ। मानव विकास के क्रम में कछुआ समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रहे जीवन को दर्शाता है। तो आइए आज सब मिलकर दर्शन करें भगवान श्री हरि के तृतीय अवतार वाराह अवतार का। श्री कश्यप की पत्नी अदिति ने जय और विजय के रूप में भगवान विष्णु के शत्रु हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। छोटा भाई हिरण्याक्ष सदैव उपद्रव करने के लिए आतुर रहता था। धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को सताने और किसी का भी वध कर देना, यह सब क्रीड़ा समान था हिरण्याक्ष के लिए। एक बार इंद्रलोक में हिरण्याक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा और उसने इंद्र को पराजित कर दिया। तब वरुण देव ने इंद्रदेव और दूसरे देवताओं को वरुण लोक में स्थान दिया। यह बात जब हिरण्याक्ष को पता चली, तब वह देवताओं को सताने के लिए वरुण लोक तक पहुंच गया। तब वरुण देव ने हिरण्याक्ष को चेतावनी दी कि इतना अभिमानी होना उचित नहीं, क्योंकि तुम्हारा अभी शक्ति के अखंड रूप से परिचय होना बाकी है। यहाँ भगवान वरुण श्री हरि की बात कर रहे थे। यह सब बात सुनने के पश्चात हिरण्याक्ष भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। उसके पश्चात हिरण्याक्ष ने पृथ्वी लोक पर आतंक मचाना आरंभ कर दिया। वह सारे यज्ञ कार्यों को खंडित करने लगा। इसी कारण से हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय सागर की अटल गहराई में रख दिया, जिससे कि देवता भूदेवी को ढूंढ नहीं पाएंगे। तब हिरण्याक्ष ने अपना आकार बढ़ाकर भूदेवी को ब्रह्मांडीय सागर की गहराई में धकेल दिया। तब भूदेवी ने श्री हरि से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मुझ पर और मेरे भीतर के इस जीवन पर घोर संकट छाया हुआ है। भूदेवी ने कहा कि अब आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं प्रभु, अन्यथा मैं अपने भीतर निहित जीवन की रक्षा करने में असमर्थ हो जाऊंगी। सो आप मेरी सहायता करें प्रभु और मुझे इस आपदा से मुक्ति दिलवाइए। भूदेवी और समस्त देवतागण ने बार बार श्री हरि को याद करते हुए उनसे करुण पुकार की। समस्त देवताओं और भूदेवी की प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान श्री हरि ने वाराह का अवतार लिया। वाराह में सूंघने की असीम क्षमता होती है, इसलिए भगवान विष्णु ने वाराह के रूप में यह अवतार लिया। भगवान श्री हरि अपने वाराह रूप में पृथ्वी की सुगंध का पीछा करते हुए ब्रह्मांडीय सागर की गहराई में प्रवेश कर गए। जब भगवान विष्णु ने भूदेवी को ब्रह्मांडीय सागर से बाहर निकाला, तब हिरण्याक्ष ने उन्हें देख लिया और वह उनका पीछा करने लगा। भगवान विष्णु ने भूदेवी को उनके सही स्थान पर रख दिया, जो कि सूर्य से तीसरे स्थान पर है, जिसे देखकर हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हो गया। हिरण्याक्ष ने
भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान श्री हरि ने हिरण्याक्ष द्वारा दी गई युद्ध की ललकार को स्वीकार किया और कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए अत्यंत आतुर हो, तो आओ मुझसे युद्ध करो। उसी के पश्चात हिरण्याक्ष और प्रभु के वाराह अवतार के बीच अत्यंत घोर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष ने अनेक शस्त्रों का उपयोग किया, परंतु वह सभी वाराह अवतार के आगे विफल हो गए। तब प्रभु श्री हरि ने वाराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच घोर युद्ध हुआ और भगवान ने अपने एक ही प्रहार में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष पर भगवान वाराह के विजय प्राप्त करते ही समस्त देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। भूदेवी की करुण पुकार, प्रभु ने लिया वाराह अवतार। दुष्ट हिरण्याक्ष के काल, भय श्री नारायण जगपाल। पापी का जब हुआ संहार, तभी जीवन का हुआ उद्धार। अद्भुत लीला तुम्हारी प्रभु, जय जय श्री वाराह विष्णु। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज भगवान विष्णु के तृतीय अवतार वाराह की प्रस्तुति अवश्य ही सराहनीय लगी होगी। तो आप सबसे कल दोबारा भेंट करेंगे भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार हिरण्यकश्यप अवतार के साथ। धन्यवाद।